एनआरई और एनआरओ अकाउंट, ये दो अकाउंट्स बहुत सारे एनआरआईज के पास होते हैं, लेकिन कुछ लोग गलत अकाउंट यूज़ करते हैं और इसकी वजह से उनको 30% टैक्स अननेसेसरीली भरना पड़ता है। एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जो एनआरआईज करते हैं, वो है अपनी न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया या किसी भी कंट्री में जहाँ वो रह रहे हैं उसकी सैलरी अपनी जो कि फॉरेन इनकम है एनआरओ अकाउंट में डाल देते हैं। ये गलत है क्योंकि एनआरओ अकाउंट की इंटरेस्ट पे 30% टीडीएस कट होता है एज पर द इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 195 और एनआरई अकाउंट की इंटरेस्ट पे 0 टैक्स लगता है आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से। मान लो विनीत ऑकलैंड में काम करता है और न्यूजीलैंड में जो सैलरी आती है उसमें से 80,000 रुपये वो इंडिया भेजता है और इंडिया में एक प्रॉपर्टी है, रेंट आता है 25,000 रुपये पर मंथ। अब दो अलग सोर्स हैं, दो अलग अकाउंट चाहिए। न्यूजीलैंड सैलरी एनआरई अकाउंट में जाएगी और इंडिया का रेंट एनआरओ अकाउंट में आएगा। मगर विनीत दोनों एनआरओ अकाउंट में डालते हैं तो वो न्यूजीलैंड की सैलरी के इंटरेस्ट पे 30% टैक्स भरेंगे। मैं एक और कैलकुलेशन करके बताता हूँ। लेट्स से कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं एनआरई फिक्स डिपॉजिट में, 7% इंटरेस्ट के हिसाब से आपको मिलता है 70,000 रुपये। इस पे आपको टैक्स 0 लगेगा, लेकिन वही 10 लाख रुपए अगर आपके पास एनआरओ फिक्स डिपॉजिट में है तो आपके पास रिटर्न तो आएगा 70,000 रुपये पर एनम, बट उस पर 30% टीडीएस भी लगेगा जो कि होता है 21,000। अगर आप हर साल टीडीएस 21,000 भरेंगे तो 10 साल में आप 2,10,000 अननेसेसरीली भर रहे हैं। तो सिंपल रूल्स ये कहता है 2 लाइन में कि विदेश से आई इनकम जैसे कि हो गई आपकी ऑस्ट्रेलिया की सैलरी, न्यूजीलैंड की सैलरी, यूएस की सैलरी या फिर कोई सेविंग हुई, वो सब एनआरई अकाउंट में जानी चाहिए। इंडिया से आई इनकम जैसे कि हुआ रेंट, डिविडेंड, पेंशन, कुछ भी, वो सब आपका एनआरओ अकाउंट में जाना चाहिए। आपको दोनों अकाउंट की ज़रूरत है और ये दोनों अकाउंट एक दूसरे की जगह नहीं लेते हैं। तो कमेंट में बताओ कि आपके पास एनआरई और एनआरओ अकाउंट दोनों हैं या नहीं है। फॉलो करो ऐसे ही मोर वीडियोस के लिए।